देखो, कई लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट तरीके से नशा बंद करना चाहते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो नशे को अपने तरीके से बंद करना चाहते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो ये एडिक्शन का इलाज अपनी शर्तों पर लेते हैं। वो अपनी शर्त रखते हैं इलाज लेने के प्रति, ठीक है। वो शर्त कैसी होगी कि मैं सिर्फ 1 महीने के लिए इलाज लूंगा, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए जाऊंगा, वहां मुझसे टीडीए ना कराया जाए, मुझसे काम ना कराया जाए, मैं सिर्फ खाऊं, मुझे भरपूर खाने को मिले, पीने को मिले, बाहर से कुछ मंगाना चाहूँ वो मिल जाए, ठीक है। और जो क्लासेस होती है, क्लासेस, ठीक है, और क्लासेसों में मैंने बैठना नहीं है, बस एक क्लास में बैठूंगा, मैन क्लास में, ठीक है। और घर वालों से भी शर्त रखते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर वालों से भी शर्त रखते हैं, ठीक है ना, कि इतने दिन के लिए, इतने महीने के लिए, और इस तरह का मेरा इलाज होना चाहिए। तो ये जो एक तो शॉर्टकट तरीके से इलाज कराना चाहते हैं, एक अपनी शर्तों पर इलाज कराना चाहते हैं, तो मैं कह दूं कि शॉर्टकट तरीका पर्याप्त नहीं है, और अपनी शर्तों पर इलाज कराना भी पर्याप्त नहीं है। अपनी इच्छा और अपने जीवन को अपनी समझ के ईश्वर की देखभाल में सौंपना पड़ता है। तो शॉर्टकट तरीके से अगर इलाज कराने वाले कुछ इस तरह से पछता सकते हैं, कि मैं एक अनुभव बताना चाहता हूं। हापुड़ चुंगी में एक ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर है जो कि गवर्नमेंट का है, उसकी एक ब्रांच त्रिलोकपुरी 2 नंबर ब्लॉक में भी है, ठीक है। वहां पर बहुत सा नशेड़ी जाता है इलाज कराने के लिए, नशा छोड़ने के लिए, ठीक है। दवाइयों द्वारा नशा छुड़ाने की वहां कोशिश की जाती है, और भर्ती भी किया जाता है 15 दिन के लिए। ओपीडी लगती है वहां पर, जैसे कि आमतौर पर सभी सरकारी हॉस्पिटलों में ओपीडी लगती है, जहां पर जाकर आपको एक कार्ड बनाना है, नंबर में लग के, लाइन में लगकर। कार्ड बनने के बाद आपको डॉक्टर की लाइन में लगना है, कौन से नंबर कमरे के डॉक्टर में दिखाना है आपको, ठीक है। जब डॉक्टर का नंबर आ जाएगा आपका, तो आपको डॉक्टर को बताना है, जो डॉक्टर आपसे पूछेगा, ठीक है। और वो डॉक्टर के पूछने अनुसार डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको भर्ती करेगा या आपको सिर्फ दवाइयां लिख करके दे देगा, ठीक है। तो वहां पर जो गवर्नमेंट का तरीका है वो वहां पर कैप्सूल और मेडिसिन का तरीका होता है, ठीक है। वो आपको अड़कन भड़कन, यानी नशा छोड़ने की वजह से जो गंभीर शारीरिक दर्द होते हैं, जिसका दूसरा नाम हम विड्रॉल या टूटन कह देते हैं, तो वो जो दवाइयां कैप्सूल मिलते हैं वहां पर वो गंभीर शारीरिक दर्द, है ना, गंभीर शारीरिक दर्द निरोधक होते हैं, जो कि नशे के कारण हो रहे दर्दों को रोक देते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो दर्द में सहायक होते हैं, ठीक है। अब आपको 1 हफ्ते की दवाई दे दी जाएगी कि आप जाकर के वो सुबह 3 कैप्सूल सुबह खाओ, 3 दोपहर, 3 रात को, और 1 गोली विलियम 10 वगैरह नींद की, विलियम 5 वगैरह की आपको खाने के लिए दे देंगे, ठीक है। और कुछ आपको उपचार बता देंगे, कुछ परहेज बता देंगे जो कि आप करो, ठीक है। और अगर आपको भर्ती होना है तो पहले तो डॉक्टर आपकी स्थिति और परिस्थिति को देखेगा कि आप भर्ती होने लायक हो या नहीं। फिर भी आपको भर्ती होना है, आपने तय कर लिया है कि आप बाहर घर बैठे दवाई खाकर नशा नहीं छोड़ पा रहे हो, भर्ती हो जाओगे तो एक बार आपका नशे से कुछ दिनों के लिए दूर हो जाओगे, डिटॉक्सिफाई हो जाओगे, है ना, आपका विष हरण हो जाएगा, आप एक पैटर्न में आ जाओगे, शेड्यूल में आ जाओगे, शारीरिक दर्द निकल जाएंगे, अड़कन भड़कन सब वहीं निकल जाएगी, और वहां से आकर अब आप उस आदत को कंटिन्यू रखोगे, नशा नहीं करोगे। तो उसके लिए आपको सोर्स लगानी पड़ेगी अगर आपको एडमिट होना है, ठीक है। सोर्स कैसी, जैसे किसी डॉक्टर को रिश्वत देना, या अगर उससे बातचीत है तो उससे अनुरोध करना, या फिर उस हॉस्पिटल की जो ब्रांच है 2 नंबर ब्लॉक में, वहां के किसी कर्मचारी अधिकारी से जान पहचान के चलते या पैसे देने के चलते, है ना, डॉक्टर से ये लिखवा लेना, रेफर करवा लेना, जिसपे वो लिख देगा कि आप हापुड़ चुंगी वाले हॉस्पिटल जाओ, वहां तुम्हें सिर्फ जाना है और ये दिखाना है, वो भर्ती कर लेंगे। तो आप वो रेफरल लेकर वहां जाओगे तो आपको भर्ती कर लिया जाएगा, कोई 500 रुपये आपसे जमा कराए जाएंगे, 500 रुपये, ठीक है। 500 रुपये जमा कराए जाएंगे और आपको 15 दिन के लिए वहां भर्ती कर लिया जाएगा, जहां पर आपको 15 दिन रहना होगा, ठीक है। जिसमें आपको वही सरकारी खाना जो होता है, जैसे आमतौर पे हॉस्पिटल का खाना होता है मरीजों का, वो मिलेगा नाश्ते में, दोपहर को भी ऐसा ही मिलेगा और रात को भी ऐसा ही मिलेगा,
ठीक है, जिसमें आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटी यानी मनोरंजक गतिविधियां भी हो सकती हैं, जैसे कि आप खेल कूद होता है वहाँ पे, और जो नशेड़ी होंगे भर्ती समय व्यतीत करने के लिए क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना, हॉकी खेलना, फुटबॉल खेलना, है ना, इस तरह के गेम वगैरह कुछ खेलना, ठीक है, एक्टिविटीज़ वगैरह, अंताक्षरी, है ना, गाने कुछ वगैरह वगैरह, ये चीज़ें होती हैं। और वो जो डॉक्टर्स जो होंगे, अब ये भरोसा नहीं है कि वो डॉक्टर प्रैक्टिकल हैं या उन्होंने कोर्स किया है, पीएचडी की है, ठीक है, जो आपकी काउंसलिंग करेंगे और आपकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आप नशा क्यों करते हो, तो आपकी वो प्रॉब्लम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप नशा छोड़ दो। वो कैसे छोड़ना है आप लोगों को वो बताना शुरू करेंगे रोजाना, ठीक है। और अब रही वर्क थेरेपी, ठीक है, वर्क थेरेपी देखो हर जगह होती है, सरकारी हो, प्राइवेट हो, नशेड़ी जहां होगा, अपना नशा छोड़ने के लिए उसको वर्क थेरेपी करनी पड़ेगी, जिसको हम दूसरा नाम दे देते हैं TDA, थेरेप्यूटिक डेली असाइनमेंट, ठीक है। थेरेप्यूटिक बोलते हैं चिकित्सकीय, असाइनमेंट बोलते हैं कार्य को, डेली बोलते हैं दैनिक को, रोजाना को, है ना, और यानी कि, और थेरेप्यूटिक का दूसरा लफ्ज ये कह सकते हैं हम कि एक ऐसा कार्य जो अच्छा और बेहतर महसूस कराने में मदद करता है। तो ये जो होता है TDA, ये होता है जैसे कि जहां आप रहोगे जिस हॉल में, उसकी साफ सफाई करना, जैसे झाड़ू करना, डस्टिंग करना, ठीक है, और टॉयलेट साफ करना, ठीक है, पोंछा लगाना, अपना बिस्तर साफ रखना, ठीक है, अपने कपड़े खुद धोना, अपने बर्तन खुद धोना, ठीक है। और हो सकता है कि आपको स्टाफ के बर्तन भी धोने पड़े, हो सकता है कि आपको स्टाफ का कपड़े, स्टाफ के काम ये भी करने पड़े, टॉयलेट साफ करना पड़े, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि टॉयलेट साफ करना ये सब। और जब आपको ये पता होगा कि आप यहाँ पे 15 दिन के लिए हो, तो आप कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगर आप किसी नशा मुक्ति केंद्र में हैं तो वहाँ पर आपको पता ही नहीं चल पाता कि आप कब तक हो यहाँ पे, असामंजस्य निर्णय की स्थिति में होते हो कि बहन जो कब जाऊँगा मैं, ठीक है। तो कब जाऊँगा पे ध्यान रहता है उसका, ठीक है, और दिन ही गिनता है वो, उसको पता नहीं होता, वो पूछने की कोशिश करता है यार दोस्तों से, साथ के मरीजों से, यार कब तक का इलाज है, कितने दिन रहते हैं। वो कहता है भाई इलाज तो 6 महीने का होता है, 7 महीने का भी हो जाता है, 1 महीना और ऊपर से रख लेते हैं, किसी किसी को 9 रख लेते हैं। इसको देखो ये 1.5 साल से यहाँ है, उसको देखो सतबीर सिंह दहिया को, हाँ वो 34 महीने से यहाँ है, उसकी गांठ पड़ जाती है कि 34 महीने से यहाँ, बहनचो हाँ भाई 34 महीने से यहाँ है। ये तो एक सेंटर से बहनचो निकलता है, इसका परिवार इसको दूसरे सेंटर में भेज देता है। जब एक सेंटर वाला परेशान हो जाता है उससे कि भाई कब निकालोगे इसे, निकालो ना, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ठीक है, कब तक इसका इलाज करें, निकालो इसको। और उस पर मतलब पीछे से उसको अनजाने डर चल रहे होते हैं कि बहनचो अगर इसको यहाँ रखा तो बस कोई ना कोई रिपोर्ट होने ही वाली है कि बहनचो 34 महीने से रख रखा है, 35 महीने से रख रखा है, इलाज 6 महीने का है, तो इतने दिन के लिए क्यों रख रखा है। तो उसको वहां से भेज देता है गांड फटी पे। अगर गांड ना फटे तो जिंदगी भर वो वहीं रहता है। कई माँ बाप, कई फैमिली ऐसी होती है कि अपने अपने बाप को नशा मुक्ति केंद्र भेज देते हैं, जो थोड़ी बहुत शराब पीता है, और उसको वहीं रखते हैं, वहीं उसकी फीस देते रहते हैं कि लो इसे यहीं रखो, बाहर ना आइए बस, ठीक है। और उसकी फीस समय टू समय जमा कराते रहते हैं, जिससे कि वो अपने बाप से दूर रहते हैं, जिससे कि वो अपनी आज़ादी मना सकें, यार दोस्तों को बुलाएं, खाए पिए, बीवी को घुमाएं, कुछ भी करें, मतलब कोई दखल देने वाला ना हो। उसको दूसरा रूप ये भी दे देते हैं कि हमारा बाप हरामी बहुत है, मारता था, माँ को मारता था, परेशान करता था, इसलिए हम उसको वहाँ भिजवा रखा है। ठीक है, जो माँ को मारता था और तुम्हें परेशान रखता था, तुम्हारी केयर नहीं करता था, अब उसको 6 महीने 7 महीने रख के मौका तो दो, बुलाओ, अगर वो फिर ऐसा करता है तो फिर भर्ती करा देना, ठीक है। लेकिन वो तो हमेशा के लिए उसे वहीं डाल देते हैं। अब ये उनकी प्रॉब्लम है कि भाई क्यों डालते हैं, क्या वजह है, क्या सच में ज़्यादा ही वो परेशान करता था और आने के बाद भी वो नहीं मानेगा, ठीक है, ये एक अलग बात है। तो उसको पता नहीं होता मरीज को कितने दिन रहना है, लेकिन वहाँ पे उसको जब पता रहेगा कि मैंने 15 दिन रहना है, तो वो अपने दिन गुजार लेगा। तो वहाँ पर क्या है, आपको सुबह दोपहर शाम कैप्सूल दिए जाएंगे, ठीक है। जो कैप्सूल आपको ओपीडी में मिलेंगे, घर रह के खाने को, वही कैप्सूल और मेडिसिन वहाँ पर आपको सुबह दोपहर शाम मिलेगी, ठीक है। और वहाँ आपका जो है डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ से जाते वक्त आपको 1 हफ्ते की, 15 दिन की दवाई लिख दी जाएगी, ठीक है। उस दवाई को आपको 1 हफ्ते खाना है, ठीक है। जहाँ आप वहाँ पर सुबह दोपहर शाम खाते थे, अब आपको
घर के लिए वो सिर्फ 2 टाइम की दवाई होगी, ठीक है। फिर आपको फिर बुलाया जाएगा देखने के लिए कि क्या इसने सच में नशा छोड़ा, क्या हमारे तरीके ने काम करा, क्या हमारा तरीका सक्सेसफुल हुआ, ताकि उनकी एक काउंटिंग और बढ़ सके, एक नशेड़ी और हमारे इलाज से सुधरा है और उनकी तरक्की हो सके डॉक्टरों की। यानी जितने नशेड़ी वहां से नशा छोड़ेंगे, ठीक है, और उनकी काउंटिंग हिस्ट्री वो जमा करेंगे, ऐड करेंगे और उनका प्रमोशन होने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो वो देखेंगे, हाँ जी आप नशा नहीं करते हो तो फिर बात अलग है। और इस तरह आपको एक हफ्ते से मतलब 15 दिन से फिर आपको एक हफ्ते की दवाई दे दी जाएगी कि अब आपको 2 टाइम से 1 टाइम खानी है। फिर आपको 1 टाइम से वो ख़त्म कर देनी है। यानी कि जो आम तौर पर कोई बीमारी होती है, बुखार चढ़ा, किसी वायरल हुआ, उसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा, वहाँ आपका ट्रीटमेंट चला, है ना। जब डॉक्टर ने देखा कि आप ठीक हो गए हो, बस शारीरिक कमजोरी है, तो आपको वो 1 हफ्ते की दवाई घर पे खाने की लिख करके डिस्चार्ज कर देते हैं। और वो दवाई आप घर पे खाते हो और 1 हफ्ता बाद आकर के दिखाते हो, डॉक्टर 3 दिन की दवाई और लिख देता है आपकी स्थिति परिस्थिति देखकर, और कहता है कि बस ये 3 दिन की दवाई खानी है, उसके बाद आप ठीक ठाक हो, कोई ज़रूरत नहीं है दवाई खाने की या दिखाने की। फिर भी आप चाहो तो 3 दिन बाद आकर फिर दिखा सकते हो, ठीक है। तो यानी कि जो इलाज शुरू होता है वो एक दिन ख़त्म भी होता है, ठीक है। तो इसी तरह वो धीरे धीरे आपको 15 दिन की दवाई लिख करके बुलाएंगे, देखेंगे, फिर 15 दिन से 7 दिन, 7 दिन से 3 दिन, 3 दिन से ख़त्म, ठीक है। वो तो ख़त्म कर देंगे दवाई देना कि भाई आपका इलाज हो गया, आप फिट फॉर हो चुके हो। लेकिन वहाँ जो आपको दवाई मिली है, जो कैप्सूल मिला है, जो गोलियां आपने सोने के लिए खाई हैं, है ना, जिन उठते के साथ ही नाश्ता करने के बाद आपने वो दवाई खाई, आपके अंदर एक फिटनेस आ गई, ठीक है। उस फिटनेस को आपने महसूस किया, उस फिटनेस के बाद आप जिए, उस फिटनेस के बाद आपने खाया, उस फिटनेस के बाद आप नहाए, खेला कूदा, समय गुजारा। यानी 15-16 दिन आपने दवाइयों को इस्तेमाल करके जो वहां पे जिंदगी गुजारी, अब वापस घर आने के बाद आपको खालीपन सताएगा, ठीक। यानी जब आप सुबह उठते थे वहां पर तो नाश्ते के बाद दवाई खाते थे, ठीक है। दवाई आपको एक अंदर से एनर्जी दे देती थी अलग से, जिस एनर्जी के चलते आपको बहुत अच्छा लगता था, आप एक्टिविटीज करते थे, नहाते थे, धोते थे, खेलते थे, कूदते थे। लेकिन अब आपकी दवाई बंद हो चुकी है, ठीक है। आप हो एडिक्ट, आप हो एडिक्ट। और एडिक्ट कौन है? जिसको एडिक्शन की बीमारी है, ठीक है। और एडिक्शन की बीमारी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को करना, अधिक करना, ज्यादा करना, उसका अब्यूज करना, ठीक है। और यानी कि एडिक्ट अगर बीड़ी पिएगा, उसने बीड़ी छोड़ रखी है, वो बीड़ी छोड़कर कहीं से भी आया है, और वो अगर एक बीड़ी पिए ये सोचकर कि अब मैं एक ही पीऊंगा, सिर्फ रोजाना 24 घंटे में एक बीड़ी पीऊंगा, पहले बहुत ज्यादा पीता था, तो जैसे ही वो एक बीड़ी पिएगा उसका मतलब है कि अब उसको 2 भी पीनी पड़ेंगी, 3 भी पिएगा, 4 भी पिएगा, 5 भी पिएगा, और इसी तरह से उसकी हैबिट बढ़ जाएगी। यानी एडिक्ट वो है कि अगर किसी चीज को, किसी एडिक्शन को वो करना शुरू करता है तो फिर उसे करना पड़ेगा हमेशा के लिए, मोर एंड मोर की उसकी बीमारी होती है, ठीक है। अब वो 15-16 दिन से आप वहां पर दवाइयों द्वारा इलाज करा रहे थे, घर आकर आपको दवाई नहीं मिलेगी तो आपको अजीब लगेगा। तब आप कोशिश करोगे कि आपके पास वो दवाई होती, जहां आपको ये पता चल चुका होगा कि कुछ नशेड़ी वहां पर पर्ची बनवाकर ओपीडी की दवाई लेते हैं, दवाई लेके वहीं जंगलों में वो बेच देते हैं उस दवाई को। उनसे खरीदने वाले बहुत लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग खरीदने वाले होते हैं जो अपने लड़के को दवाई देते हैं कि जो लाइनें लगना, धक्के खाना, है ना, पर्ची की लाइन लगना, डॉक्टर की लाइन लगने में, या वहाँ पे सुबह से दोपहर तक का समय खराब करने में ना, उन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं। मेन मकसद तो वहाँ से दवाई मिलना होता है ना, कि लाइन लगाने के बाद, डॉक्टर की लाइन लगाने के बाद, पर्ची की लाइन लगाने के बाद, सब कुछ करने के बाद मिलेगी तो दवाई, और वो दवाई वो खरीद लेते हैं। तो जो नशेड़ी दवाई बेचते हैं वो उन दवाइयों को बेच के अपना नशे का इंतजाम करते हैं। जो खरीदते हैं वो अपने लिए खरीदते हैं, अपने लड़कों को, बच्चों के लिए खरीदते हैं। कुछ ऐसे नशेड़ी भी खरीदते हैं जो उस दवाई को आड़े बीड़े वक्त के लिए रखते हैं कि अगर कभी नशा नहीं हुआ, कहीं हमें शादी ब्याह पार्टी में जाना पड़ा, जहाँ कहीं भी हो जाता है कि आदमी परिवार के साथ है, अपना घर में ताला लगा के कहीं गाँव चले गए, है ना, वहाँ पर शादी ब्याह पार्टी है या कुछ त्योहार उत्सव है, मुहर्रम है, चैलू में कुछ है, मिलना जुलना है, तो वहाँ पे उसे अपने बाप की, भाई की, परिवार की निगरानी में रहना है, जहाँ वो नशा नहीं कर सकता, ना उसे नशा मिलेगा, तो वो ऐसे में दवाइयों से गुजारा कर सकता है। या फिर ऐसे नशेड़ी उन दवाइयों को खरीद लेते हैं कि जिन्हें पता है कि कभी कभी उन पे ऐसा वक्त आ जाता है कि नशा नहीं होता,
नशा नहीं होता तो विड्रॉल उनको बहुत दर्द पहुंचाते हैं, तो वो दवाई खा लेंगे तो उनके करार आ जाएगा। फिर जब जुगाड़ होएगा तो वो फिर नशा कर लेंगे इमरजेंसी के लिए। ठीक है, तो फिर आप ऐसी कुछ कोशिश करना चाहोगे कि उस दवाई को प्राप्त करने के लिए आप भी वहां जाकर उन लोगों से दवाई खरीदोगे, या फिर झूठे नाम से दूसरे नाम से अपना पर्चा बनवाकर दूसरे नंबर से, ठीक है, आप फिर से दूसरे डॉक्टर को दिखाकर फिर से दवाई प्राप्त करने की कोशिश करोगे, या फिर आप अपने दोस्त को बोलोगे कि जा भाई वहां पे चलते हैं, तू कार्ड बनवा लियो, मैं तेरे साथ हूँ, दवाई लियो और वो दवाई तू मुझे दे दियो, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ठीक है, इस तरह से आप उस दवाई को हासिल करने की कोशिश करोगे, या फिर आप किसी नज़दीकी जानने वाले केमिस्ट वाले से सेम दवाई तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि वो सरकारी दवाई है, सिर्फ सरकारी एजेंसियों पर ही मिलेगी, मेडिकल पर नहीं मिलती है। ठीक है, हाँ ये विलियम 10 वगैरह मेडिकल पे मिल जाती है, लेकिन वो जो कैप्सूल हैं और बुप्रोनोर्फिन है, एडनॉक है, ये केमिस्ट पर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन इनकी रिप्लेस मिल जाती है, यानी वही कंटेंट और दूसरा नाम। ठीक है, तो उन कैप्सूलों को दूसरे नाम से जो मिलते हैं और दवाई आप फिर नज़दीकी केमिस्ट से वो खरीदोगे और फिर उन्हें खाने के साथ अपनी जिंदगी को गुजारोगे। ठीक है, और नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि हम अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन थे कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। वो ये नहीं कहता कि हम नशे के आगे शक्तिहीन थे, है ना, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, वो ये नहीं कहता। वो कहता है एडिक्शन, और एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। एडिक्शन वो है कि जिसको आप अब्यूज करते हो, जो आप करते हो तो करते ही चले जाते हो। एडिक्शन वो है कि जिसके बिना आप रह नहीं पाते हो, एक लत नहीं, बुरी लत। और ये जो गोली कैप्सूल है ये एडिक्शन में शामिल है। ठीक है, जुआ सट्टा गैम्बलर, ये जो होते हैं लोग, जुआरी सट्टारी, ये जुआ सट्टा एडिक्शन है। ठीक है, सेक्स करना एडिक्शन है। फूड एडिक्शन, खाना पीना, लोगों को खाने पीने का एडिक्शन होता है, लोग खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते। एडिक्शन होता है उन्हें रोजाना पार्टी करना, रोजाना होटलों पे जा जाके खाना खाना, चिकन, है ना, वगैरह वगैरह, और रोजाना घूमना। या किसी को एडिक्शन होता है जो नई फिल्म लगी है, फिल्म देखने का एडिक्शन होता है, जो सी भी फिल्म लगी है वो जा रहा है, टिकट खरीद रहा है, 200 250 300 का फिल्म देख रहा है। मोबाइल का एडिक्शन, इंटरनेट का एडिक्शन है, और गेम का एडिक्शन। ठीक है, कंप्यूटर लैपटॉप का एडिक्शन। ठीक है, हस्तमैथुन का एडिक्शन, ये एडिक्शन है। ठीक है, लड़कीबाजी का एडिक्शन, ये एडिक्शन है। तो एडिक्शन वो चीज़ होती है जो मतलब छोड़े से नहीं छूटती, जिससे आप परेशान होते हो, छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते हो। ठीक है, इसी तरह ये जो मेडिसिन है ये भी एडिक्शन में आती है। तो आपका प्राइमरी एडिक्शन जो था, स्मैक, चरस, गांजा या शराब, जो वहां पर एडमिट रहकर आपका छूट गया, लेकिन आपको दवाइयों का एडिक्शन लग जाएगा, क्योंकि आपने वहां पे 16 दिन की जिंदगी दवाइयां खाकर जिए हो। ठीक है, चूंकि आप एडिक्ट हो तो, और वो जो दवाइयां ऐसी होती हैं कि आप उस पर डिपेंड हो जाते हो, जीने के लिए डिपेंड हो जाते हो। भाई अगर आप निकोटीन खाते हो, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, और उसको छोड़ने के लिए आप निकोटेक्स इस्तेमाल करो, वो जो चिंगम होती है, ठीक है, तो आप ये सोचकर उस निकोटेक्स को खाना शुरू करो कि मैं कुछ एक हफ्ते के लिए निकोटेक्स खाता हूँ, च्युइंगम, जिससे मैं बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जो तंबाकू, निकोटीन खाता हूँ, इसको छोड़ दूंगा, और उस एक हफ्ते के बाद निकोटेक्स को भी छोड़ दूंगा। तो ऐसा नहीं होगा। आप निकोटेक्स को इस्तेमाल कर रहे हो स्मोकिंग छोड़ने के लिए या निकोटीन छोड़ने के लिए, ये सोचकर कि मैं एक हफ्ते निकोटेक्स इस्तेमाल करूंगा निकोटीन छोड़ने के लिए, लेकिन आप पाओगे कि निकोटीन तो आपने छोड़ दी, लेकिन निकोटेक्स रह गई। आप निकोटेक्स नहीं छूट रही। बोले तो एक एडिक्शन से बचे और दूसरा लगा, एक एडिक्शन से मुक्त हुए और दूसरे से ग्रस्त हुए। ठीक है, और कार्यक्रम क्या कहता है नार्कोटिक्स एनोनिमस का, कि हमने स्वीकार किया कि हम अपने एडिक्शन के आगे एडिक्शन पर शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। कार्यक्रम ये नहीं कहता कि हमने स्वीकार किया कि हम अपने नशे पर शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। वो केवल नशे की बात नहीं कर रहा, वो एडिक्शन की बात कर रहा है, फिर चाहे वो किसी भी चीज का एडिक्शन हो। जो जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, आप उनसे मिलिए, पूछिए क्या आप खुश हो, वो बताएगा आपको कि हाँ मेरे जीवन किस तरह से झंड है। ठीक है, यानी नशा तो वो नहीं करता, उसका प्राइमरी एडिक्शन जो था नशा, वो तो छूट गया है,
लेकिन जीवन उसका आज भी अस्त व्यस्त है। और प्रॉब्लम क्या थी उसकी? नशा नहीं थी, उसका जो जीवन अस्त व्यस्त था, जो उसका जीवन अस्त व्यस्त था एडिक्शन के कारण, प्रॉब्लम तो उसकी वो थी। एडिक्शन के कारण जो उसके दर्द हुआ करते थे, प्रॉब्लम तो वो थी। एडिक्शन के कारण जो वो चिंतित, मायूस, हताश, निराशा, आशाहीन, कमजोर, अस्वस्थ रहा करता था, प्रॉब्लम तो वो थी। एडिक्शन की खातिर जो उसकी नींद, सुकून, चैन उड़ा हुआ था, जो इज्जत खोई हुई थी, प्रॉब्लम तो उसकी वो थी। ठीक है। और जो झगड़े लड़ाई होते थे, ठीक है, जो झूठ बोलना पड़ता था, उसको चोरी चकारी करनी पड़ती थी, भागा दौड़ी करनी पड़ती थी, किसी की केयर नहीं करना था उसको, है ना, आत्मनिर्भर था वो, सिर्फ अपना ही अपना सोचता था, तो प्रॉब्लम तो उसकी वो थी। ठीक है। तो वो प्रॉब्लम इसमें गांजा, शराब उस हॉस्पिटल में छोड़ने से दूर तो हो गई। ठीक है। लेकिन दवाइयों का एडिक्शन रह गया। अब वो प्रॉब्लम उसको फिर भी है, अब दवाइयों का इंतजाम करना पड़ता है उसको जीने के लिए यानी रोजाना जिंदगी को जीने के लिए उसे दवाइयां खानी पड़ेंगी, समझे ना। रोजाना जिंदगी का सामना करने के लिए अब उसको दवाइयां चाहिए, वो कैप्सूल चाहिए, वो सोने के लिए गोली चाहिए। ठीक है। यानी वो डिपेंड है, आज भी निर्भर है, निर्भर है। वो इस तिगड़म में लगा हुआ है कि आज की तो दवाई है यार, कल की दवाई नहीं है, पैसे भी नहीं है। ठीक है। वो इस फिक्र में लगा हुआ है। ठीक है। तो ये एडिक्शन से मुक्त होना नहीं है कि वो अगले जुगाड़ के बारे में सोच रहा है, अगले जुगाड़ के बारे में, इंतजाम करने के बारे में साधनों और जरियों की खोज कर रहा है, अगले जुगाड़ के लिए टेंशन ले रहा है, अगले जुगाड़ के लिए वो झूठ बोल रहा है, अगले जुगाड़ के लिए ना वो चोरी कर रहा है, अगले जुगाड़ के लिए वो हाथ फैला रहा है ना। यानी एडिक्शन मुक्त होना, रिकवर होना, इस चीज का नाम नहीं है कि आप अगले जुगाड़ के लिए, कल के बारे में, किसी चीज को लेकर जिस पर आपकी डिपेंडेंसी है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, सोच रहे हो। ठीक है। नशा तो आपको छूट गया, जो आप पिन्नी पे पीते थे, शराब पीते थे, लड़खड़ाते थे, ऐसे करते थे, वो तो छूट गया। लेकिन मतलब जाहिरन तो आपका एडिक्शन छूट चुका है, लेकिन बजाहिर आप अंदर से परेशान हो। ठीक है। अंदर से आप परेशान हो। उनसे पूछो जो गोली कैप्सूल का नशा करते हैं, जो स्मैक छोड़ के गोली कैप्सूल खाने लगे हैं, उनकी क्या स्थिति परिस्थिति है। तो है ना, नार्कोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है वो हर प्रकार के नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहने का कार्यक्रम है। और ये जो कार्यक्रम है, ये एक प्रोग्राम है, ये कोई इलाज नहीं है, ये प्रोग्राम है, ये कार्यक्रम है, एक व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है शेयरिंग की। नार्कोटिक्स एनोनिमस पहचान, आशा और शेयरिंग की एक प्रक्रिया है। जब दो एडिक्ट्स अपनी रिकवरी पर शेयरिंग करते हैं तो इन्हें का दिल धड़कता है। ठीक है। ये नार्कोटिक्स एनोनिमस कोई दवा नहीं देती, कोई गोली नहीं देती, कैप्सूल नहीं देती, कुछ नहीं देती, ना पैसे लेती है, ना निगरानी रखती है, ना कुछ होती है। ठीक है। ये बिना किसी दवा गोली के आपको एडिक्शन से मुक्त करती है। यदि आप होना चाहते हो, तो आप सिर्फ नशे से दूर होना चाहते हो तो आप सिर्फ नशे से दूर हो जाओगे। आप एडिक्शनों से दूर होना चाहते हो तो भी आप इसकी सहायता से एडिक्शनों से दूर हो सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग नशे से दूर होते हैं, एडिक्शन में, सेकेंडरी एडिक्शन में घुस जाते हैं, जिनकी वजह से उनका जीवन फिर भी अस्त व्यस्त रहता है। ठीक है। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस का अनुभव बताता है, हमारा अनुभव बताता है कि हमारी जो बीमारी है वो एडिक्शन की है, नशीले पदार्थों की नहीं है। वो एडिक्शन की बीमारी है जो किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकती। हमने स्वीकार किया कि हम अपने एडिक्शन के आगे शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। ठीक है। आपका जीवन आज भी अस्त व्यस्त है, भले ही आप स्मैक नहीं पी रहे हो, भले ही आप शराब नहीं पी रहे हो, भले ही जो एडिक्शन नशा आपका उभर कर सामने आ रहा था पब्लिकली, ठीक है, भले ही आप वो नहीं कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप अगले जुगाड़ के बारे में डिपेंड हो, कैसे करूं, क्या करूं। जो निकोटीन छोड़ने के लिए निकोटेक्स इस्तेमाल कर रहा है, वो निकोटेक्स खरीद रहा है ना, 150-200 रुपए की पड़ती है उसे 2-3 दिन की। तो एक नशे को छोड़ने के लिए दूसरे नशे का सहारा लगता है आपको। यानी एक से तो मुक्त हो गए, लेकिन दूसरे में पड़ गए, आप एडिक्ट हो। एडिक्ट वो है जिसे एडिक्शन की समस्या है। ठीक है। जिसकी सुधार के लिए आपको हर नशीले पदार्थ से पूरी तरह दूर रहना ही पड़ेगा। और हर नशीले पदार्थ से पूरी तरह दूर रहने का सिर्फ एक ही उपाय है, नार्कोटिक्स एनोनिमस की कंटिन्यूसली मीटिंग। ये आप करो। ठीक है। कहाँ होती है, कैसे होती है, ये सब जानकारी आप मुझसे ले सकते हो। मैं आपका सेवक हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक है, वहाँ जाकर मुझसे बातचीत कर सकते हो। लेकिन
चैट पर अपना छोटा सा सवाल पूछो और उसका जवाब पाओ। मीटिंग कहाँ होती है, कितने बजे होती है, ये जो है आपको कमेंट में नहीं बता सकता मैं, क्योंकि कमेंट में बताने का मतलब होगा कि कमेंट जो होती है वो पब्लिकली होती है, तो सबके पास जाएगी वो कमेंट जिसने भी उस वीडियो पे कमेंट कर रखी होगी या जो भी उस वीडियो को देखने आएगा। तो अगर मैंने वहाँ पर आपको ऑनलाइन मीटिंग का पासवर्ड आईडी दे रखा है तो वो सबको प्राप्त होगा, ठीक है। और लोग देखने के लिए कि होता क्या है, उस आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके उस मीटिंग में साइलेंटली एंटर हो जाएंगे कि होता क्या है, गांडू देखे तो सही। तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। या फिर मीटिंगों का एड्रेस, टाइमिंग वगैरह कमेंट में देना, ये भी अच्छा नहीं है ना। तो ये एक एनोनिमिटी है जिसको आप मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम के, फेसबुक पर आकर पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा, और अगर जो बात आपकी समझ में नहीं आई है, यदि कोई ऐसा आपका नशे से रिलेटेड, सुधार से रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर जवाब बड़ा होगा तो मैं आपको बोल दूंगा कि वो जवाब मैं आपको एक वीडियो के थ्रू दूंगा। धन्यवाद।